नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं बोल बुलबुल। दोस्तों, आज का वीडियो का माध्यम से मैं आपको ये समझाऊंगा कि मोटर का ओवरहोलिंग करने का प्रोसीजर क्या है, कैसे मोटर को ओवरहोलिंग किया जाता है। तो जो लोग रिवाइंडिंग शॉप में काम कर रहे हैं, आप लोग तो मोटर का ओवरहोलिंग कर रहे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि उसका प्रोसीजर क्या है, सही प्रोसीजर क्या है मोटर को ओवरहोलिंग करने का? तो इसके बारे में मैं पूरा आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। और फिर कौन सा टूल्स का सब इस्तेमाल करना पड़ता है मोटर ओवरहोलिंग करने के लिए, चाहे एचटी मोटर हो या एलटी मोटर हो, कौन सा टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है ओवरहोलिंग करने के लिए, और फिर क्या क्या सब सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो इन सब के बारे में मैं पूरा आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो अभी तक अगर आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। तो दोस्तों, जब भी आप मोटर को रिसीव करते हैं काम करने के लिए, आपको उस टाइम मालूम नहीं होता है कि मोटर का एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। मोटर का बियरिंग खराब है या मोटर सीज हो गया है, मोटर का वाइंडिंग डैमेज हो गया है, आपको उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। तो पहले जब भी आप नया मोटर रिसीव करें, का बॉडी को पूरी तरह से साफ़ कर दीजिए। आप वाटर का भी इस्तेमाल करके उसको साफ़ कर सकते हैं और ब्लोअर से भी साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसका आयर वैल्यू मेजरमेंट कर दीजिए। मोटर का आयर वैल्यू, इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू को मेजरमेंट कर दीजिए। मेगर से ये काम आप आराम से कर सकते हैं, चाहे एलटी मोटर हो या एचटी मोटर हो। इम्पोर्टेंट है कि आप आयर वैल्यू को मेजरमेंट कर दीजिए। मान लीजिए आयर वैल्यू 0 आया, तो फिर आप मोटर को ओवरहोल नहीं करना है, मोटर को सीधा आपको रिवाइंडिंग करना पड़ेगा। तो पहले जब भी आप मोटर को रिसीव करें, पहले मोटर का क्लीन करने के बाद, मोटर का बॉडी को पूरी तरह से साफ करने के बाद आप उसका आयर वैल्यू को मेज़र कर दीजिए। अगर आयर वैल्यू 0 आ रहा है तो समझ लीजिए कि ये मोटर ओवरऑलिंग करने से कुछ नहीं होगा, मोटर को रिवाइंडिंग करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपका आयर वैल्यू सही दिखा रहा है, यानी आपको मोटर का ओवरऑलिंग करना है, तो पहले अगर मोटर में कोई पुली लगा है या कोई कपलिंग लगा है तो पहले कपलिंग को खोल दीजिए। कपलिंग खोलने के बाद मोटर का जो दो एंड रहते हैं, एक ड्राइविंग एंड एक नॉन ड्राइविंग एंड। ड्राइविंग एंड यानी जहाँ जिस तरफ पुली लगा होगा वो वाला होगा आपका ड्राइविंग एंड, और जिस तरफ आपका फैन का एंड कवर रहता है वो वाला रहता है नॉन ड्राइविंग एंड। तो दोनों साइड को आप मार्क कर दीजिए, एंड सील को मार्क कर दीजिए कि ये वाला आपका नॉन ड्राइविंग एंड वाला एंड सील है और दूसरा वाला ड्राइविंग एंड वाला मार्क सील है। उसको DE लिख के मार्क कर दीजिए। उसके बाद मोटर को खोलिए। दोस्तों, मैंने मोटर को कैसे खोला जाता है उसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। उसी वीडियो का लिंक आज का इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप उसे आसानी से देख सकते हैं। आपको उसी वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कैसे मोटर को खोला जाता है। उसके बाद दोस्तों, मोटर को खोलने के बाद उसका जो बियरिंग होते हैं, ड्राइविंग एंड में एक बियरिंग होता है, नॉन ड्राइविंग एंड में और एक बियरिंग रहता है। तो दोनों बियरिंग को चेक करें, बियरिंग को क्लीन करें और बियरिंग को चेक करें। बियरिंग अगर ख़राब हो गया है तो बियरिंग को रिप्लेस करना पड़ेगा। सेम टाइप का बियरिंग, उसका जो साइज रहता है, सेम टाइप का बियरिंग को आपको रिप्लेस कर देना है। और उसके बाद चेक करें स्टार्टर एंड रोटर वाइंडिंग को, बारीकी से चेक करें। कहीं पे कुछ abnormalities है कि नहीं, आपको ये चेक करना पड़ेगा। देखने से ही आपको पता चलेगा कहीं पे कुछ वाइंडिंग खराब हुआ है क्या, नहीं। उसके बाद दोस्तों, दोनों वाइंडिंग को, यानी स्टेटर वाइंडिंग एंड रोटर वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग को आपको क्लीन कर लेना है। क्लीनिंग एजेंट से आप क्लीन कर सकते हैं, नहीं तो कंप्रेस एयर लगा के आप उस दोनों को क्लीन कर दीजिए। क्लीन करने के बाद फिर स्टार्टर एंड रोटर वाइंडिंग अगर आप चाह रहे हैं कि उसको ड्राई करना हो तो आप ओवन का इस्तेमाल करके उन दोनों को ड्राई कर सकते हैं। और उसमें अगर कुछ वार्निश या जेल कोट लगाना है तो आप उसे लगा के भी ड्राई कर सकते हैं। फिर दोनों बियरिंग के ऊपर आपको ग्रीज लगा देना है। कौन सा ग्रीज का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों? दोस्तों, मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट करते हैं कि सर आप ग्रीज तो बोल देते हैं लेकिन ग्रीज का नाम नहीं बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप सर्वोजेम 2 या लिथियम 2, ये दोनों ग्रीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो सेम टाइप का ग्रीज अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसी ग्रीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होने के बाद जैसे आपने मोटर को खोला था सेम उसी तरह से मोटर को असेंबल कर दीजिए।
असेंबल करने के बाद मोटर का IR वैल्यू को मेजर कीजिए। अगर आप HT मोटर का ओवरऑलिंग कर रहे हैं तो आपको उसका PI वैल्यू मेजरमेंट करना पड़ेगा। PI वैल्यू यानी पोलराइजेशन इंडेक्स आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों मोटर असेंबल हो जाने के बाद आप मोटर का एक नो लोड टेस्ट कीजिए। जनरली जितना सारा रिवाइंडिंग शॉप रहता है वहाँ पे वो नो लोड टेस्ट करते हैं। सप्लाई दीजिए और नो लोड टेस्ट कीजिए। तीनों फेज का करंट का मेजरमेंट कीजिए। देखिए तीनों फेज में करंट बैलेंस आ रहा है कि नहीं। करंट के साथ आप मोटर का टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं, उसका कितना वाइब्रेशन आ रहा है वो भी मेज़र कर सकते हैं, और कुछ abnormal साउंड अगर कुछ आ रहा है अंदर से तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं। ये नो लोड टेस्ट के दौरान आपको पता चल जाएगा। फिर नो लोड टेस्ट हो जाने के बाद आप मोटर में उसका जो एक्सटेंशन शाफ्ट रहता है, रोटर शाफ्ट, शाफ्ट में थोड़ा ग्रीज दे दीजिए। ग्रीज इसीलिए दिया जाता है कि वो कोरोजन को प्रिवेंट करता है दोस्तों। उसके बाद आप मोटर का बॉडी को कंप्लीटली पेंट कर दीजिए। सेम टाइप का कलर का पेंट इस्तेमाल करके आप पूरी तरह से उसको पेंट कर दीजिए। पेंट करने के दौरान उसका जो नेम प्लेट रहता है दोस्तों, नेम प्लेट के ऊपर थोड़ा बहुत ग्रीज लगा दीजिए ताकि आप जो पेंट करने जाएं वो नेम प्लेट में वही पेंट ना लग पाए। नेम प्लेट के ऊपर थोड़ा सा हल्के से ग्रीज कर दीजिए ताकि जब भी आप पेंट का अप्लाई करें तो पेंट वहाँ पे ना लगे। ये हो जाने के बाद फिर अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको एक वर्क ऑर्डर मिला होगा, उसी वर्क ऑर्डर नंबर वहाँ पे लिख दीजिए और डेट डाल दीजिए। तो दोस्तों इंडस्ट्री में ऐसे ही मोटर का अपरोलिंग किया जाता है। ये था कंप्लीट प्रोसीजर कैसे मोटर का अपरोलिंग किया जाता है। तो दोस्तों क्या क्या सब टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों बियरिंग को खोलने के लिए हमको बियरिंग पुलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और मोटर से पुली हो चाहे उसका एंड सील को खोलने के लिए हम लोग उस गैस सेट का भी इस्तेमाल करते हैं। और फिर उसका जो IR वैल्यू मेजर करने के लिए हम इंसुलेशन टेस्टर या मेगर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मोटर का ओवरऑलिंग करने के लिए हमको क्या सब सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों जितना सारा आप टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि आप मेगर का इस्तेमाल करते हैं, तो पहले देख लें कि वो मेगर फुल्ली कैलिब्रेटेड है कि नहीं। तो ऐसे ही जितना सारा टेस्टेड इक्विपमेंट है आप उसी इक्विपमेंट को इस्तेमाल कीजिए। और यहाँ पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं बियरिंग पुलर, तो प्रॉपर साइज का बियरिंग पुलर का इस्तेमाल कीजिए। जब भी आप मोटर को पेंट कर रहे हैं उस समय आप नोज मास्क का इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए बोल बुलबुल। इंतज़ार कीजिए हमारा अगले वीडियो का। नमस्कार।